सना डोगरा है, डॉटर ऑफ रजनी बाला। मेरी मम्मा के साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ भी ऐसा हो। तो जो भी ये प्रोटेस्ट इतनी देर से चल रहा है, यहाँ पे 8 महीने हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि इनकी डिमांड, जो इनकी मांगे पूरी हों और मेरी माँ को एक इंसाफ मिले। जो उन्होंने अपनी शहीदी दी है, उनकी शहीदी ज़ाया ना जाए, उनकी शहीदी कहीं ना कहीं काम आए और इनकी ट्रांसफ़र होए। मेरी मम्मा को एक शहीदी का दर्जा भी मिला जाए और उनकी सैलरी भी निकली जाए सबकी। ये बेटी क्या कह रही है? ये मांग रही है कुछ। ये कह रही है कि मेरी माँ के साथ इंसाफ कीजिए, उसको शहीदी का दर्जा दीजिए और मेरी माँ की जो सैलरी थी इसको देनी चाहिए। रजनी बाला की जो सैलरी थी इसको मिलनी चाहिए। पूरा करो, एजी साहब पूरा करो, एजी साहब पूरा करो, एजी साहब पूरा करो। आप देख सकते हैं इनके साथ इनके बच्चे भी आए हैं प्रोटेस्ट में। ये राजभवन के बाहर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शहीद रजनी बाला, शहीद रजनी बाला, शहीद रजनी बाला, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। एलजी साहब, इन एम्प्लॉयज की डिमांड पूरी करो जो आपने हमारे पेरेंट्स के साथ भी की थी कि एक सूटेबल कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड। और हमारा स्कूल उधर है, क्या हमारा भविष्य नहीं है? क्या हम दूसरे बच्चों की तरह स्कूल नहीं जाएं? और साथ में हमें पैसे देने पड़ते हैं उन स्कूलों के बिना जाए हुए। एलजी साहब, प्लीज मेक ए सूटेबल कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी फॉर दिस एम्प्लॉयज। थैंक यू। पहले हम जितने भी हमारी यहाँ पुलिस कर्मचारी हमारी भाई बहन हैं, मैं इनका आपके चैनल के माध्यम से मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये कम से कम यहाँ हमें खड़े तो होने दे रहे हैं। मैं इन पुलिस भाइयों से बहनों से ये कहती हूँ कि मैं एक डोगरों की बेटी हूँ। मैं उस डोगरा समाज की बेटी हूँ जिस डोगरा समाज की बेटी रजनी बाला का स्कूल के अंदर जाकर मार दिया जाता है और प्रशासन ये तक शाम तक मीडिया इस चीज की पुष्टि नहीं करवा पाया कि ये लड़की कौन थी। और सेम उसी डायरेक्शन में हम लोग खड़े हैं, हम भी उसी गोली के निशाने पे खड़े हैं। हमारे पास वहाँ रहने के लिए गवर्नमेंट की कोई अकोमोडेशन नहीं है। एलजी साहब हमेशा बात करते हैं पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए इनको अकोमोडेशन देंगे, इनको प्रमोशन देंगे, इनकी गस्टेड प्रमोशन लागू करेंगे, इनको क्वार्टर्स देंगे। हम नहीं कहते कि आप उनको क्यों दे रहे हो, लेकिन भाई अगर हम भी हार्ड जोन में काम कर रहे हैं, हमने तो आपसे कुछ नहीं मांगा। हमने आपसे सिर्फ एक ट्रांसफर पॉलिसी मांगी है। हमारी ट्रांसफर पॉलिसी जो एक हमारा फंडामेंटल अधिकार है कि अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट पॉलिसी है तो ट्रांसफर पॉलिसी का जो क्लास पिछले 15 साल से मिसिंग था, जो आपने खुद माना है कि होनी चाहिए, हमारी डिमांड को आपने कंसीडर किया, जस्टिफाई माना, लीगल माना, वैलिड माना और उसी को पूरा करने के लिए आपने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी बनाए हुए 7 महीने से ज्यादा समय हो गया है। आपने 26 जनवरी जिस दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, एक पावन अवसर पर आपने ये बयान दिया कि मेरे जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज हैं, जो मैंने उनसे वादा किया है, कमिटमेंट की है, हम पूरा करेंगे। लेकिन एलजी साहब, आप सीरियस हो हमारी डिमांड को लेकर? आप पूरा करोगे, हमें आप पे भरोसा है, लेकिन हमारी सैलरी तो रिलीज कीजिए। अगर आप वादा दे रहे हो, वादा पूरा करने पे काम करोगे, सैलरी क्यों बंद की है? ये बूढ़े बूढ़े माँ बाप हैं, ये बच्चे हैं। देखिए मैम, हमें लगता है कि एलजी साहब तक जो हमारी आवाज है वो नहीं जाती है। अम्बेडकर चौक से 8 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज तक हमने इतनी ईमेल्स भेजी, एलजी साहब ने हमें अपने पास नहीं बुलाया। एलजी साहब कहते हैं हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, हम कहते हैं आप अपने घर के दरवाजे मत खोलिए, आप सिर्फ अपने दिल के दरवाजे खोलिए। दिल से देखिए कि ये बच्चे जो हैं, ये जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, ये बच्चे डोगरों के बच्चे हैं। क्या इन डोगरों के बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए? क्या जम्मू के डोगरों के साथ आप कोई इंसाफ नहीं करोगे? क्या रजनी बाला के साथ कोई इंसाफ नहीं करोगे? क्या आप इन बच्चों के साथ कोई इंसाफ नहीं करोगे जो बच्चे 3 साल से घर में बैठे हुए हैं? हमें बताया जाए, बीइंग ए मदर, कौन कहेगा कि इन बच्चों को यहाँ धरने पे बिठाना, 8 महीने से अम्बेडकर चौक पे धरने पे बिठाया? हमें बताया तो जाए ना कि हम आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इन बच्चों को किस स्कूल में दाखिला करवाएं? ये बच्चे जो हैं वहाँ के स्कूलों में पढ़ते हैं, ये बच्चे हमारे साथ